12th के बाद एसआई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह की तैयारी करनी होगी और इसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर रहेगा। दोस्तों, अगर आप 11th या 12th या किसी भी क्लास में हो, आपने अभी से ठान लिया कि एसआई सब इंस्पेक्टर ही बनना है और इसके लिए सही तरीके से तैयारी शुरू कर दी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ ज्यादातर चांस है कि आप पहली बार में ही एसआई का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। जी हाँ, इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, तो इसलिए पहले अच्छी तरह से सभी कुछ समझ लीजिए, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और देख लेना जीत आपकी ही होगी। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि एसआई 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एग्जाम क्लियर करके सीधे एसआई बन सकते हैं और दूसरा तरीका होता है प्रमोशन के द्वारा। प्रमोशन पाकर आप एसआई के पद तक पहुंच सकते हैं। अब योग्यता के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको प्रमोशन के द्वारा प्रमोशन पाकर एसआई बनना है तो 12th पास से ही काम चल जाएगा। जी हाँ, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास की हो, फिर भी एसआई के पद तक पहुंच सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा लंबा इसका प्रोसीजर रहता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एसआई बनना है तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करना होगा। जी हाँ, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बस ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उसके बाद आप डायरेक्ट एसआई बन सकते हैं और इस प्रक्रिया में समय भी कम लगता है। तो इन 2 तरीकों से आप एसआई बन सकते हैं। अब इनका क्या प्रोसीजर रहता है वह भी जान लीजिए। डायरेक्ट एसआई बनने के लिए हर राज्य में अलग अलग समय पर इसके लिए भर्तियां निकलती है। उस भर्ती को सीधे क्रैक करके डायरेक्ट एसआई बन सकते हैं। और दूसरा जो होता है, उसके लिए हर राज्य में पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भर्ती निकलती है, उस भर्ती को क्रैक करके सीधे पहले पुलिस कांस्टेबल बनते हैं। फिर कुछ साल के बाद प्रमोशन होने पर हेड कांस्टेबल बनते हैं, फिर प्रमोशन होने पर एएसआई और फिर दोबारा से प्रमोशन होने पर एसआई बन पाते हैं। तो यह प्रमोशन वाला प्रोसेस होता है और यह काफी लंबा होता है। बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पुलिस कांस्टेबल से एसआई के पद तक पहुंच पाते हैं। तो ये इन 2 तरीकों से एसआई बन सकते हैं। इन दोनों भर्तियों में ये इस तरह का अंतर होता है। अब इसके लिए उम्र जान लीजिए। उम्र 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी वालों को इसमें 3 साल की और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है। हाइट, चेस्ट और पेट की बात करूं तो जनरल ओबीसी और एससी के जो लड़के होते हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर और जनरल ओबीसी और एससी की जो लड़कियां होती हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी जाति से जो लड़के आते हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर और एसटी से जो लड़कियां आती हैं उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए 79 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए। वजन, जो कि सिर्फ लड़कियों का मापा जाएगा, 40 से 45 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। इसमें लड़कों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और लड़कियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। बॉल थ्रो में लड़कों को 50 मीटर और लड़कियों को 16 मीटर बॉल फेंकने होगी। लॉन्ग जंप में लड़कों को 13 फीट और लड़कियों को 8 फीट तक कूद लगानी होती है। इस तरह से इसका फिजिकल रहता है। इसके हिसाब से आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। कितने समय में कितनी दूर कंप्लीट करनी है, लॉन्ग जंप, बॉल थ्रो किस तरह से आपको करना है, उसके लिए आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपको बताऊं, इसमें एक लिखित परीक्षा भी होती है जिसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, आईक्यू, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। फिजिकल की भी और लिखित की भी, दोनों की तैयारी कीजिएगा। और दोस्तों, इससे संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसी नई नई जानकारियां आपको मिलता रहे। थैंक यू।